नमस्कार, मैं हूं विकास सुखीजा और आप देख रहे हैं अब तक टाइम। दोस्तों, आम आदमी पार्टी ने सीधा सीधा भाजपा पर एक निशाना लगाया है और निशाना लगाया इसलिए है क्योंकि दिल्ली के उप मुख्यमंत्री के यहाँ पर सीबीआई की रेड का काम चल रहा है और उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने भी अपनी गिरफ्तारी की आशंका जाहिर कर दी है। और आपको बता दें कि करनाल के अंदर भी इस पूरे मामले को लेकर आम आदमी पार्टी के जितने भी नेता उनके अंदर हड़कंप मचा हुआ है और सीधा सीधा बात कर रहे हैं भाजपा के खिलाफ मोर्चा खोलने की। सीधी बात करेंगे, हमारे साथ आम आदमी पार्टी के नेता है सुनील बिंदल जी, उनसे जानना चाहेंगे आखिरकार पूरा मामला क्या है। दोस्तों, हमारे साथ जुड़ चुके हैं सुनील बिंदल जी, जो आम आदमी पार्टी के नेता हैं, उनसे जानना चाहेंगे आखिरकार दिल्ली में चल क्या रहा है। बिंदल साहब, अब तक टाइम्स में बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। अब तक टाइम्स के सभी दर्शकों का मेरा हृदय से आभार। नमस्कार। बिंदल साहब, आखिरकार दिल्ली में चल क्या रहा है। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया हैं, जो उन पर सीबीआई की कार्रवाई चल रही है। क्या लगता है आपको? उन्होंने तो गिरफ्तारी की आशंका जाहिर कर दी है। इनफैक्ट विकास जी, ये जो कार्रवाई है राजनीति से प्रेरित है और मौजूदा सरकार जांच एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है। इसके अलावा कुछ नहीं है। केजरीवाल के जो बढ़ते कदम हैं हमारे देश में, इनफैक्ट जो 2024 की लड़ाई होने वाली है वो मोदी वर्सेस केजरीवाल होने वाली है। ये देश को अब पता चल चुका है, देश को एक विकल्प मिल चुका है केजरीवाल के रूप में। तो उस केजरीवाल जी को रोकने के लिए ये हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। आपको क्या लगता है जो ये हथकंडे अपनाए जा रहे हैं, कितने सही हैं, कितने गलत हैं? मामला क्या है? जिस तरह से सीबीआई की जांच चल रही है मनीष सिसोदिया के खिलाफ और वो कह रहे हैं कि मेरी गिरफ्तारी कभी भी हो सकती है, तो मामला क्या है कि काफ़ी एलिगेशन लग रहे हैं। सर, ये जितने भी जो एलिगेशंस हैं ये बेबुनियाद हैं, इनमें कोई दम नहीं है। इनफैक्ट ये केजरीवाल के दिल्ली मॉडल से डरे हुए हैं, इस वजह से ये उसमें रुकावट डालना चाहते हैं। आप ये देखिए, विश्व के सबसे प्रतिष्ठित देश के प्रतिष्ठित न्यूज़पेपर न्यूयॉर्क टाइम्स में अरविंद केजरीवाल जी के मॉडल का जिक्र होता है, उनकी शिक्षा नीति का जिक्र होता है, माननीय सिसोदिया जी का जिक्र होता है। ये उससे बौखलाकर जन्माष्टमी के पावन अवसर पर सरकार ने सीबीआई का दुरुपयोग किया। इस सीबीआई की रेड में कुछ भी निकलने वाला नहीं है। ये सिर्फ राजनीति से प्रेरित है और केजरीवाल जी के कदमों को रोकने का एक प्रयास है। पर हम रुकेंगे नहीं, झुकेंगे नहीं। जो हमारी शिक्षा और स्वास्थ्य की क्रांति है वो चलती रहेगी। भाजपा की जो मौजूदा स्थिति है, इस स्थिति को बताने के लिए एक राहत इंदौरी जी का शेर है, जिससे आपको पता लगेगा कि बीजेपी की जो मौजूदा भारत में स्थिति है उससे आपको सब पता चल जाएगा। झूठों ने झूठों से कहा, झूठों ने झूठों से कहा, सच बोलें सरकारी ऐलान हुआ, सच बोलें सरकारी ऐलान हुआ, सच बोलें। घर के अंदर तो झूठों की एक मंडी है, घर के अंदर तो झूठों की एक मंडी है, दरवाजे पर लिखा हुआ है सच बोलो। मेरे ख्याल ये शेर काफ़ी है भाजपा की मौजूदा स्थिति को बयान करने के लिए। बिंदल साहब, शेर तो काफ़ी है, लेकिन सच बोल कौन रहा है? सच आखिरकार सामने आएगा कब? सर, देश की जनता जानती है भाजपा सरकार ये जो कर रही है सिर्फ अरविंद केजरीवाल जी के बढ़ते कदमों को रोकने का एक प्रयास है। अभी हमारे माननीय मुख्यमंत्री केजरीवाल जी ने इंडिया नंबर 1 का जो ऐलान किया है उससे ये लोग बौखलाए हुए हैं। हमारी जो पंजाब की सफलता है उससे ये लोग बौखलाए हुए हैं। अभी हमारे जो हिमाचल और गुजरात में जो हमारे कदम बढ़ रहे हैं और जो हमारी पार्टी का ग्राफ बढ़ रहा है उसको सिर्फ एक रोकने का प्रयास है। ये जितने भी इन्होंने एलिगेशंस लगाए हैं ये सब गलत हैं, बेबुनियाद हैं। हम इनका खंडन करते हैं और ये बहुत ही एक दुर्भाग्यपूर्ण बात है। आप ये देखिए, एक किसी राज्य के डिप्टी सीएम की विदेश में प्रशंसा होती है, विश्व के सबसे बड़े अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स में उनका जिक्र आता है, तो मेरे ख्याल भाजपा को तो इस पे गर्व होना चाहिए था कि हमारे किसी राज्य के उप मुख्यमंत्री का नाम न्यूयॉर्क टाइम्स ले रहा है, उसकी प्रशंसा कर रही है, तो वो तो मेरे हिसाब से आदर के हकदार थे। और उसके विपरीत
भाजपा ने जो किया अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। ये देश देख रहा है, इसकी सजा भाजपा को मिलेगी। बिंदल साहब, सिसोदिया जी के ऊपर 1 करोड़ का घोटाला है और एफआईआर जो दर्ज हुई है, ये घोटाला है क्या? सर, एफआईआर में 1 करोड़ का जिक्र है, जबकि भाजपा के जो मंत्री हैं, कोई तो कहता है कि 8,000 करोड़ का घोटाला है, कोई व्यक्ति कहता है 1,000 करोड़ का घोटाला है, एलजी साहब कहते हैं कि 144 करोड़ का घोटाला है, जबकि सीबीआई की रिपोर्ट में 1 करोड़ का घोटाला है। कम से कम ये आपस में तो तय कर लें कि मीडिया में आके कितने करोड़ का घोटाला बताना है। इनफैक्ट ये घोटाला नहीं है, ये सरकार की चाल है। सरकार केजरीवाल मॉडल से डरी हुई है। वो केजरीवाल के बढ़ते कदमों को रोकना चाहती है। जो शिक्षा और स्वास्थ्य की क्रांति देश में आ रही है केजरीवाल जी के द्वारा, ये उसको रोकने का प्रयास है। पूरा देश केजरीवाल मॉडल को अपनाना चाहता है। ये सिर्फ कुछ नहीं है, ये केजरीवाल जी को रोकने का एक प्रयास है। भाजपा केजरीवाल जी से डरी हुई है। बिंदल साहब, तोता बोलते हैं सीबीआई को, और पुराने ज़माने से कांग्रेस ने इसका बड़ा फ़ायदा उठाया है। अब आप जिस तरह से कह रहे हैं कि भाजपा इसको यूज़ कर रही है और शिकंजा कसने की तैयारी कर रही है, क्या लगता है आपको? देखिए, हम लोग बार बार ये कह रहे हैं कि भाजपा जांच एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है। वास्तव में ऐसा कुछ नहीं है, कोई भ्रष्टाचार नहीं हुआ है। भाजपा ने जितने भी एलिगेशंस लगाए हैं वो निराधार हैं। आप ये देखिए कि गुजरात में क्या चल रहा है। गुजरात में पिछले 20 वर्षों से भी ज़्यादा भाजपा की सरकार है। गुजरात की गली गली और गांव में अवैध शराब का धंधा होता है, जबकि गुजरात एक ड्राई स्टेट है। आप ये देखिए कि पिछले दिनों गुजरात बंदरगाह पर कितने हजार करोड़ रुपए का नशीला पदार्थ पकड़ा गया। क्या उन पे कोई कार्रवाई हुई? गुजरात में ये जो अवैध शराब का धंधा चल रहा है, क्या उन पे कोई कार्रवाई हुई? अभी हमारे देश के प्रधानमंत्री ने बुंदेलखंड में किसी ब्रिज का उद्घाटन किया था, वो ब्रिज धंस गया है, क्या उसकी कोई इंक्वायरी हुई? आप मुझे ये बताइए कि उन पे इंक्वायरी कब होगी? इसके विपरीत हरियाणा में मनोहर सरकार पता चला कि 105 स्कूल बंद करने जा रही है। हम ये जानना चाहते हैं सरकार से, आखिर सरकार ये 105 स्कूल क्यों बंद करना चाहती है? सरकार का ऐलान है, जो बच्चे संस्कृत मॉडल स्कूल में पढ़ेंगे उनको 500 रुपये देने होंगे, और जो बच्चे निजी स्कूल में पढ़ेंगे सरकार उनको 1100 रुपये देगी। ये कैसी हास्यास्पद स्थिति है? हमें तो सरकार की इस शिक्षा नीति के बारे में समझ नहीं आता। फ़र्क साफ है, दिल्ली के जो डिप्टी सीएम हैं, जो शिक्षा मंत्री हैं, वो बहुत पढ़े लिखे हैं। दिल्ली में उन्होंने जो शिक्षा के क्षेत्र में जो काम किया है वो सारा विश्व जानता है। आप ये देखिए सिसोदिया जी का क्या खोट है। उन्होंने दिल्ली के पाठ्यक्रम में देशभक्ति का पाठ्यक्रम लागू किया है। उन्होंने फीस ना बढ़ने के लिए जो निजी स्कूल के मालिक हैं उन पर नकेल कसी है। आप ये देखिए एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड कार्यक्रम शुरू करे हैं, यही खोट है उनका। उसके विपरीत आप हरियाणा के शिक्षा मंत्री देखिए, शिक्षा मंत्री कितने पढ़े लिखे हैं। ये जो 105 स्कूल बंद करने का जो निर्णय आया है, इससे पता चलता है कि उनकी कार्यशैली कैसी है और उनका क्या मतलब सिस्टम है, हमारी समझ से बाहर है। मतलब ये लोग शिक्षा को बर्बाद करना चाहते हैं। सरकार ये नहीं चाहती कि हमारा जो युवा है पढ़ा लिखा हो। यदि युवा पढ़ा लिखा होगा, शिक्षित होगा, तो वो सरकार से सवाल पूछेगा। उससे सरकार को डर लगता है। सरकार इसीलिए शिक्षा को यहाँ पे बढ़ावा नहीं देना चाहती। शिक्षित युवा अपने अधिकारों की बात करेगा। शिक्षा एक ऐसी चीज है जो आपसे कोई छीन नहीं सकता, शिक्षा आपसे कोई चुरा नहीं सकता। आप ये देखिए कि जितने भी देशों ने तरक्की करी है वहाँ पे एक शिक्षित समाज है। कोई भी देश जब तक तरक्की नहीं कर सकता जब तक वहाँ का समाज शिक्षित ना हो। दूसरी ओर जो हमारे देश की सरकारें हैं वो शिक्षा पे जोर नहीं दे रही हैं। जो दिल्ली सरकार है उनका शिक्षा पे, स्वास्थ्य पे विशेष ध्यान है। बिल्कुल बिंदल जी, जिस तरह से शिक्षा और स्वास्थ्य को लेकर बड़ा चर्चा में रहती है आम आदमी पार्टी, और काफ़ी बातें हैं कि जिस तरह से पंजाब के अंदर सरकार बनी है और वहाँ पर पेंशन देने की बात कही गई थी, महिलाओं को पेंशन देंगे, एक मामला तो यही है, ये मेरा बड़ा सवाल है। इसके अलावा दूसरी अगर बात करें, शहीद भगत सिंह की बात करें, करनाल में
संगरूर के वो एमपी आते हैं और उनको आतंकवादी बताते हैं, और जो आतंकवादी है उनको मॉडल बताते हैं, और जबकि रोल मॉडल जो शहीद आजम हैं, यदि मुख्यमंत्री का ऑफिस देखें तो वहाँ पर आपको चित्र मिलेगा, पंजाब के मुख्यमंत्री का अगर देखें तो उनके वहाँ पर चित्र मिलेगा, फिर बहुत बड़ा मामला हो जाता है करनाल में आकर। क्या लगता है अभी तक पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की उनके खिलाफ? विकास जी, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है। सिमरनजीत मान पर इमीडिएटली कार्रवाई होनी चाहिए थी, और जो कि कार्रवाई उन्होंने नहीं करी। इसका मतलब ये है कि जो भाजपा सरकार है वो शहीद आजम भगत सिंह का सम्मान नहीं करती। यदि वो शहीद आजम भगत सिंह का सम्मान करती तो सिमरनजीत सिंह मान पर तुरंत कार्रवाई होती। आपको क्या लगता है, वो जिस तरह से पेंशन की बात चल रही थी, अभी पेंशन स्टार्ट नहीं हुई है, आम आदमी ने जो प्रलोभन दिया था? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है। अभी हमें जुमे जुमे लगभग 100 दिन ही हुए हैं। आप ये देखिए, हमने जितने भी वादे किए थे उनकी स्टार्टिंग हो चुकी है। जो हमने बिजली की बात करी थी या और भी जो हमारे मुद्दे थे, आप ये देखिए कि जो चंडीगढ़ में जो एयरपोर्ट बन रहा है, अभी हमारे पंजाब के मुख्यमंत्री जी ने ऐलान किया है उसको भगत सिंह जी के नाम पे रखा जाएगा। हमारे जितने भी वादे हैं वो पूरे होंगे। हमने पहले भी दिल्ली में जो वादे किए हैं पूरे किए हैं। जनता जानती है कि हम जो कहते हैं वो करते हैं। हमने दिल्ली में भी जो कहा वो करके दिखाया। मित्र साहब, पंजाब विधानसभा के अंदर सिमरनजीत सिंह मान के खिलाफ कोई प्रस्ताव लाया जा सकता है उनकी सदस्यता रद्द करने के लिए? बिल्कुल लाया जा सकता है। पहली बात तो ये जो मामला है ये करनाल का है। मेरे हिसाब से तो पहले तो हरियाणा के जो मुख्यमंत्री हैं मनोहर जी, उनको इस विषय में संज्ञान लेना चाहिए था, जो कि उन्होंने संज्ञान नहीं लिया। हमें मालूम नहीं उन्होंने क्यों नहीं संज्ञान लिया। मित्र साहब, जिस तरह से मनीष सिसोदिया के ऊपर मामले की बात चल रही है और कभी भी गिरफ्तारी हो सकती है, उसकी क्या तैयारी है, किस तरह से विरोध करेंगे आप लोग? देखिए, जो मनीष सिसोदिया जी की जो शिक्षा की क्रांति है उसकी पूरे विश्व में चर्चा हो रही है। ये सिर्फ केजरीवाल मॉडल से डरे हुए हैं, सिर्फ उनको रोकने का प्रयास है। पर मैं मौजूदा सरकार को बताना चाहता हूँ, हम लोग आम आदमी हैं, ये आम लोगों की सरकार है, आम लोगों की पार्टी है। हम झुकेंगे नहीं, रुकेंगे नहीं। यदि सरकार कोई गलत कार्य करेगी तो हम जेल भरने से भी नहीं डरेंगे। हमारे डिप्टी सीएम ने कहा है कि वो सीबीआई के साथ सहयोग करेंगे। जब कभी भी उनको सीबीआई बुलाएगी वो आएंगे। फिर मैं एक बार पुनः दोहराना चाहता हूँ कि मौजूदा सरकार जांच एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है। मित्र साहब, शराब को लेकर बड़े मामले गर्म रहते हैं। दिल्ली के अंदर भी खुलेआम शराब बिक रही है, हरियाणा के अंदर बिक रही है, पंजाब में बिक रही है, और घोटाले भी बड़े हो रहे हैं लगातार। और क्या लगता है आपको, ये रुक पाएगा? सर, जो देश में जो सबसे बड़ा घोटाला है वो तो गुजरात में हो रहा है। आप ये देखिए कि गुजरात में 20 वर्षों से भी ज़्यादा भाजपा की सरकार रही है। आप मुझे ये बताइए कि ये जो कार्रवाई दिल्ली में कर रहे हैं, ये कार्रवाई गुजरात में क्यों नहीं हो रही? गुजरात की बंदरगाहों पर 20,000 करोड़ 30,000 करोड़ की नशीली खेप पकड़ी जाती है, वहाँ कार्रवाई क्यों नहीं होती? ये सारा कार्य बदले की भावना से हो रहा है। ये अरविंद केजरीवाल से डरे हुए हैं। लोगों को विकल्प मिल गया है, अभी तक लोगों को विकल्प नहीं मिला था। मोदी जी को पता है 2024 में आम आदमी पार्टी ही मुख्य रूप से विपक्ष में होगी, इसलिए उस पार्टी को घेरने की तैयारी है। मित्र साहब, महंगाई की बात करें, लगातार महंगाई का चाबुक जनता पर चल रहा है। आम आदमी पार्टी का क्या स्टैंड रहने वाला है? मुझे एक 2014 का वाक़या याद आ रहा है। मोदी जी ने कहा था, बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। आप बताइए विकास जी, मोदी जी ने जो ये वादा किया था देश से, मोदी जी ने ये कहा था कि देश में काला धन वापस आएगा, महंगाई को कम करेंगे, रोजगार देंगे। कोई ऐसा कार्य हुआ क्या? कोई महंगाई पे लगाम लगाई है? इस सरकार ने कोई ऐसी चीज़ छोड़ी है कि जिस पर जीएसटी ना लगा हो? आज यदि देश में जीएसटी नहीं है तो वो सिर्फ एक चीज़ पर है, ये जो नेता लोग भ्रष्टाचार कर रहे हैं उस पर जीएसटी नहीं है। नहीं तो कोई देश में ऐसी चीज़ नहीं बची जिस पर जीएसटी ना हो। दूध हो, गेहूं हो, चावल हो, कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिस पर जीएसटी ना हो। और ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है। मोदी जी 2014 में कहा करते थे कि ये जो सरकार है
महंगाई का मैं भी नहीं जानती, महंगाई का मैं भी नहीं बोलती। आप देख लीजिए मोदी जी ने कौन सा वादा पूरा किया। मोदी जी कहते हैं कि भाई हम तो फ़कीर हैं, हमने बचपन में चाय बेची, हमने 30 साल भिक्षा मांग के गुजारा किया। वो एक अलग बात है, ना तो उनको किसी ने भिक्षा मांगते हुए देखा, ना आज तक कोई व्यक्ति ऐसा मिला जिसने मोदी जी को चाय बेचते हुए देखा और वो देश के प्रधानमंत्री बन गए। ये जुमलों की सरकार है। बहुत दिन हो गए इनके जुमलों को, अब जनता समझ चुकी है ये जुमलेबाजी अब नहीं चलने वाली है। अब देश में केजरीवाल जी आ चुके हैं, अब देश के सामने केजरीवाल का मॉडल आ चुका है। केजरीवाल जी ने ऐलान किया है कि इंडिया को नंबर 1 बनाना है। आप देखते जाइए कि 2024 में जो मुख्य मुकाबला होगा वो मोदी वर्सेस केजरीवाल होगा। बिल्कुल दोस्तों, आपको बता दें इस चर्चा के अंदर नई बात जो सामने निकली है वो आपको बता देते हैं कि भ्रष्टाचार के ऊपर जीएसटी लगाना चाहिए। बिंदल साहब बड़ी गजब की बात कह दी कि अगर भ्रष्टाचार पर जीएसटी लग गया तो भारत सरकार, हरियाणा सरकार के पास तो वैसी वो रिवेन्यू जो होता है काफ़ी जमा हो जाएगा। यदि भ्रष्टाचार पे जीएसटी लग जाए तो करनाल से करोड़ों रुपए इकट्ठे हो जाएंगे। आप ये देखिए कि सीएम सिटी में कितना भ्रष्टाचार हुआ। आप मुझे ये बताइए कि जो सीएम सिटी में स्मार्ट सिटी बनाने के नाम पर जो करोड़ों अरबों रुपए का जो घोटाले हुए हैं, क्या इसकी सीबीआई जांच नहीं होनी चाहिए? मनोहर सरकार चुप क्यों है? आखिर बताइए, मनोहर जी जवाब दें। ये जो इतने करोड़ रुपए के नगर निगम में जो घपले हुए हैं, स्मार्ट सिटी के नाम पे झगड़े हो रहे हैं, वो जो भ्रष्टाचार हुआ है, इसका मनोहर जी कब जवाब देंगे? इसमें कोई वाइट श्वेत पत्र जारी करना चाहिए, कोई मांग करते हैं आप? बिल्कुल 100% गवर्नमेंट को इस विषय में वाइट पेपर लाना चाहिए, श्वेत पत्र लाना चाहिए और मनोहर जी को आके इन विषयों के बारे में जनता को बताना चाहिए। ये उनका गृह क्षेत्र है, जनता उनकी तरफ देख रही है। और मैं तो ये भी कहूँगा कि ये जो सरकार है मनोहर जी की अल्पमत में है, ये जेजेपी की बैसाखियों पर चल रही है। इस सरकार का कोई स्टैंड नहीं है। ये सरकार जेजेपी को इलेक्शन के समय में कोसी थी और यही सरकार अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए उनके साथ सुख भोग रही है। बिल्कुल दोस्तों, आपको बता दें अपने स्वार्थ के लिए ऐसा कौन सा आदमी है जो सत्ता का सुख नहीं भोग रहा है। बिंदल जी, आपको क्या लगता है मनोहर लाल जी बताएंगे आपको कितने घोटाले हुए हैं? मनोहर लाल जी क्यों बताएंगे? वो तो कहते हैं जी मैं भ्रष्टाचार का काल हूँ, पर आप ये देखिए वो तो भ्रष्टाचार के संरक्षक है। आप ये देखिए कि मीडिया ने कितने करनाल में भ्रष्टाचार के मामले उजागर किए हैं। आप मुझे बताइए कि मनोहर जी ने किस किस पर कब कब संज्ञान लिया। आप यहाँ कल्पना चावला का देख लीजिए, कल्पना चावला की इस समय क्या दुर्दशा है। जनता के करोड़ों रुपए का टैक्स की कमाई से वो बना है, आप देख लीजिए क्या स्थिति है। हरियाणा में एम्प्लॉयमेंट की क्या स्थिति है, हरियाणा का कर्जा कितने गुना हो गया। आप ये जब ये सरकार आई थी उस समय हरियाणा पर कर्जा कितना था और आज ये कर्जा कितना है। ये जो मनोहर जी की सरकार है ये गूंगी बैरी सरकार है, ये कुछ करने वाली नहीं है। इनको पता है ये सत्ता में अब दोबारा आने वाले नहीं हैं। ये और जेजेपी मिलकर दोनों हाथे से हरियाणा को लूट रहे हैं और ये जब जाएंगे ना हरियाणा पे इतना कर्जा छोड़ जाएंगे जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। बिल्कुल बिंदल जी, आपने हमसे बात की, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। बिल्कुल दोस्तों, आपको बता दें हरियाणा के अंदर एक नारा चल रहा है भ्रष्टाकाल का काल मनोहर लाल। और जिस तरह बिंदल जी बता रहे हैं कि हर जगह भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचार हो रहा है। खैर, ये सरकार को बताना पड़ेगा कि आखिरकार कितने घोटाले हो चुके हैं, उस पर कितनी जांच चल रही है और उसका निष्कर्ष क्या निकलेगा। दोस्तों, आप देख रहे हैं अब तक टाइम्स। मैं हूं विकास सुखीजा अपने साथी रिकेश के साथ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। This is important for you and your loved ones. Choose a policy today from Star Health Insurance. This is important for you and your loved ones. Choose a policy today from Star Health Insurance.